Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 11 है ये। और इसका नाम है रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग नॉलेज। तो इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पॉइंट्स में मेंशन है और साथ ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें दिमाग में याद रखने हैं, जो एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो मैंने हाईलाइटेड किए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। एकदम होता है ना कि एकदम जब हम वीडियो देखते हैं तो हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लस जब हाईलाइटेड होते हैं तो हमारी अटेंशन और ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाती है। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमें समझ में आ जाता है कि बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का नेम ही आप अगर आप देखो तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कि कम्युनिकेशन, इससे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने जाना कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, तो उसी को थोड़ा सा कैरी ऑन करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है रिटन कम्युनिकेशन की। ठीक है, यानी लिखावट में लिखे हुए रूप से किस तरह से लोग एक दूसरे से बात करते हैं और किस तरह से रिटन कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि जो डेवलपमेंट हुई स्क्रिप्ट्स की और जो वेज ऑफ राइटिंग नंबर्स, ये कैसे स्टार्ट हुआ। पेपर, अगर हम लिखने की बात करें तो हमें लिखने के लिए क्या पेपर, किस तरह से पेपर का स्टार्ट हुआ। और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग किस तरह से स्टार्ट हुई। इसके अलावा जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं, जिनकी मतलब आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं पढ़ पाते वो ध्यान से, मतलब देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए जो है ब्रेल एक स्क्रिप्ट जो थी वो स्टार्ट की गई। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आते हैं सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन। देखिए नाम से समझिएगा, क्योंकि हर चीज़ आप देखिए लर्न नहीं कर सकते ना, हर चीज़ को रट्टा रट्टा नहीं मार सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें बस नाम से समझनी है, और जैसे नाम से समझ में आ गई और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसी से आप लर्न करिए। और जब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है तो अपने खुद के वर्ड्स में आंसर बनाइए, तो इससे बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग है रिटन कम्युनिकेशन। तो देखिए रिटन का मतलब लिखा हुआ, यानी आपने हाथों से कुछ लिखा हुआ है, और कम्युनिकेशन मतलब जो चीज़ आप लिख रहे हो वो दूसरे को समझ में आ जाए। ठीक है, जिससे आप एक दूसरे से बात कर सको। तो हम बात करते हैं ये इस तरीके का जो रिटन कम्युनिकेशन है वो कब स्टार्ट हुआ। तो ये जो रिटन कम्युनिकेशन है, ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन जो थी वो थ्रू पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स के द्वारा लोग अपनी बात दूसरे को समझाते थे। अब जैसे अगर किसी को फ़िश बतानी है तो वो फ़िश का पिक्चर बना देता था। पेड़ों के बारे में कुछ बताना है तो ट्री, तो उसे पता नहीं कैसे लिखना है, क्योंकि राइटिंग इतनी ज़्यादा इन्वेंट नहीं हुई थी उस टाइम, इन्वेंट ही नहीं हुई थी, तो पिक्चर्स के द्वारा वो उन चीज़ों को दिखाते थे। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं साइंस की कि कब ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले अगर राइटिंग मतलब एक प्रॉपर तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट नहीं हुआ था, बट हाँ राइटिंग की बात करें कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो ये सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया वर द फर्स्ट टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ राइटिंग। तो ये सुमेरियंस थे मेसोपोटामिया के जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट डेवलप किया सिस्टम ऑफ राइटिंग। जैसे स्क्रिप्ट का आ गया और उसमें साइंस को यूज़ किया गया, यानी पिक्चर्स को आप कह सकते हो कि साइन को यूज़ किया गया। दे रॉट दियर साइंस ऑन ब्लॉक्स ऑफ क्ले, और जो भी वो पिक्चर्स, जो भी साइंस थे वो किस पे लिखते थे, क्योंकि पेपर तो इन्वेंट हुआ नहीं था। तो ब्लॉक्स ऑफ क्ले, यानी जो मिट्टी है उसके वो ब्लॉक्स बनाते थे और उन्हीं क्ले पे वो लिखते थे। अच्छा, ये जो ब्लॉक्स ऑफ क्ले हैं इनको टैबलेट्स बोलते हैं। ये आप हायर क्लासेस में जब आप 11th में आओगे तब इसके बारे में आप डिटेल में जानोगे हिस्ट्री में। तो ये जो टैबलेट्स हैं इनको मतलब टैबलेट्स कहते थे इन क्ले की मिट्टी के जो एक तरह से ब्लॉक्स ब्रिक्स बनाते थे वो, और उस पर लिखते थे। तो ऐसे बहुत, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की मेसोपोटामिया की तो वहाँ पे इस तरह के काफ़ी सारे टैबलेट्स मिले, और वहाँ पे ये जाना गया कि जो मिट्टी में जब वो लिखते थे तो इसके क्या ड्रॉबैक थे। इतने ज़्यादा टैबलेट्स इसलिए मिले क्योंकि जैसे पेपर में जब हम लिखते हैं तो कुछ गलत होता है तो हम इरेज कर लेते हैं, है ना, पेंसिल से। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। बट क्या होता था, क्ले क्या होती थी, एक बार जब गीली होती थी तब तो वो लिख देते थे, उसके बाद
अगर वो कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके बाद जो मिट्टी थी वो ड्राई हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम थी। तो अगर उन्हें कुछ नया लिखना होता था तो फिर से नई एक टैबलेट उन्हें बनानी होती थी। अगर मोस्ट लैंग्वेजेस की बात करें आज के टाइम पे तो सब में अल्फ़ाबेट होते ही होते हैं। रोमन अल्फ़ाबेट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, जो 26 लेटर्स होते हैं। मोस्ट स्क्रिप्ट जो इंडियन लैंग्वेजेस में यूज़ होती है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से आई हैं। देवनागरी स्क्रिप्ट जो है ये यूज़ की जाती है हिंदी को लिखने में और अदर इंडियन लैंग्वेजेस को लिखने में। इसके बाद आते हैं राइटिंग नंबर्स। तो अर्ली डेज़ की बात करें तो उस टाइम किस तरह से काउंटिंग की जाती थी, तो स्टिक्स, स्टोन्स और इवन पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता था काउंटिंग में। अर्ली ह्यूमन जो है वो पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज़ करते थे, उनको रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर्स मतलब रिकॉर्ड्स में रखते थे। जो रोमन्स थे उन्होंने डेवलप किया सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स इन विच 7 सिम्बल्स वर यूज टू राइट नंबर्स। यानी इन्होंने जब रोमन ने सिस्टम स्टार्ट किया राइटिंग नंबर्स का, तो उन्होंने 7 सिम्बल्स का इस्तेमाल किया जिससे वो नंबर्स को दर्शाते थे। इसके बाद आते हैं कॉमन सिस्टम ऑफ राइटिंग। अगर पूरे वर्ल्ड में कॉमन सिस्टम ऑफ राइटिंग का बात करें राइटिंग नंबर्स का, तो ये हिंदू अरेबिक सिस्टम जो है जो आज के टाइम पे हम भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेपर पे। तो अबाउट 4000 ईयर्स एगो की बात है जब एंशियंट इजिप्टियंस जो थे उन्होंने स्टेम ऑफ अ प्लांट, जो कि पेपरस एक पेड़ है, उसकी स्टेम को यूज़ करके पेपर को बनाया। और द नेम ऑफ पेपर इज़ ड्राइव फ्रॉम पेपरस, क्योंकि पेड़ का नाम पेपरस था तो इसी वजह से उससे जो चीज़ बनाई गई उसको पेपर नाम दिया गया। ट्रू पेपर एज विन टुडे, जो पेपर हम आज के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं वो पहले चाइनीज़ मतलब उनके द्वारा बनाया गया। द बार्क वॉज मेड इन टू पल्प, जो पेड़ की जो बार्क होती है उसको पल्प में कन्वर्ट करते हैं और फिर थिन शीट्स में उनको स्प्रेड करते हैं और उसके बाद उसे सूखने रखते हैं। तो टुडे जो है आज के टाइम पे वुड पल्प जो है वो पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आते हैं प्रिंटिंग में, क्योंकि आज के टाइम पे देखिए बुक्स वगैरह जो प्रिंट होती हैं तो आपने देखा होगा किस तरह से एक साथ कितने सारे जो नंबर ऑफ़ बुक्स होती हैं वो प्रिंट हो जाती हैं और एक जैसा ही उसमें कंटेंट सेम होता है। तो प्रिंटिंग जो है सबसे पहले अगर बात की जाए तो चाइना में डेवलप हुई थी 2000 ईयर्स एगो। चाइनीज़ जो है वो कट करते थे डिज़ाइंस को, मतलब जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब कोई भी जो लेटर्स होते थे उनके उनको फ्लैट ब्लॉक्स ऑफ वुड में पहले डिज़ाइंस में उसको कट करते थे। इस तरह के ब्लॉक्स वो तैयार करते थे और उनमें फिर इंक लगा के उनको पेपर पे प्रेस करते थे, जिससे कि उस डिज़ाइन का एक इम्प्रेशन, एक छाप जो है वो पेपर पे छप जाए। जैसे आप सिंपली मैं बोलूँ तो स्टैम्प आपने देखी होंगी, जैसे स्कूल की स्टैम्प्स होती हैं और किसी की भी आपने देखा हो साइन वाइन की स्टैम्प होती है, तो वो वही चीज़ है कि पहले वुड में अक्षर जो है उकेरे गए हैं, ठीक है, मतलब उसको अक्षरों को अच्छे से कार्व किया गया है, कार्विंग की गई है और उसके बाद उसको इंक में डिप करके पेपर पे जब आप करोगे उसको इम्प्रेशन दोगे तो वो सेम डिज़ाइन जो भी सेम साइन है वो छप जाता है। तो इसी तरीके का ये स्टार्ट हुआ था। इसी मेथड को जो है चाइनीज़ ने यूज़ किया था प्रिंट बुक्स में। फिर इन द ईयर 1450 में जॉन एंड ग्यूटेनबर्ग नाम के एक आदमी मतलब आप कह सकते हो एक आदमी ने जर्मनी के, उसने एक नया रेवोल्यूशन लाया प्रिंटिंग में। वो क्या रेवोल्यूशन लाया कि उसने सेवरल स्मॉल मेटल मॉल्स जो होते हैं लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट वो उसने बना लिए, कि हर एक अल्फ़ाबेट का एक मोल्ड बना लिया और जिन्हें उसने टाइप्स कहा गया, जिनको उसने टाइप्स बोला। और ये इस तरह से अरेंज किए गए थे जिससे कि वर्ड्स बन जाए, लाइंस बन जाए और पेजेस बन जाए। दिस वॉज कॉल्ड टाइप सेटिंग। तो इस तरह से टाइप सेटिंग कर दी थी। तो इसके वजह से जो है बुक्स जो है वो बहुत फास्टर स्पीड से प्रिंट होने लगी और लार्जर नंबर्स में। देखिए जॉन एंड ग्यूटेनबर्ग ने जो सबसे पहले बुक प्रिंट की थी अपनी मशीन से वो थी बाइबल। दे बिकेम, और इस वजह से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई क्योंकि एक ही टाइम में अब मेहनत बहुत कम लग रही थी, तो इस वजह से और एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप जो है प्रिंट कर सकते थे। तो अब जो है प्रिंटिंग बहुत चीपर हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो रिटन मटेरियल था वो पहुंचने लगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, और लोग भी है एक तरह से लिटरेसी लेवल हाई हुआ, लोग पढ़ने लगे। इसके बाद आते हैं ब्रेल, एक स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड। ये जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए स्क्रिप्ट यूज़ की गई जिससे वो भी चीज़ों को छू के महसूस करके पढ़ सकें और जान सकें कि क्या लिखा है। तो ये एक स्पेशल स्क्रिप्ट है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, जिससे एक पर्सन जो है जो देख नहीं सकता बट वो रीड कर सकता है बुक को, कैसे अपनी फिंगर्स को उस चीज़ पे मतलब जैसे कोई पेपर है उस पर क्या होता है डॉट्स का पैटर्न होता है, तो लेटर्स को जो है डॉट्स के पैटर्न से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लोग जो है इसमें ब्लाइंड पीपल जो होते हैं वो छू के उसको टच करके फील करते हैं कि कौन सा लेटर है
और उससे वो टच कर करके वो चीज़ों को पढ़ते हैं। ये जो स्क्रिप्ट थी वो लुइस ब्रेल ने इन्वेंट की थी, डेवलप की थी फ्रांस में, और उन्हीं के नाम पे इसे ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम मिला। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि ब्रेल में हर एक जो लेटर होता है वो प्रिंटेड होता है इन पैटर्न्स ऑफ स्मॉल डॉट्स। इसके बाद जो दीज डॉट्स आर रेस्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पेपर, ये जो डॉट्स होते हैं ये थोड़े से पेपर के ऐसे नहीं कि एकदम फ्लैट नहीं होते, ये थोड़े से उठे रेज होते हैं, जिससे कि टच करने में बहुत ईजिली टच कर पाते हैं और फील हो जाता है कि इसमें क्या लिखा है। सो डैट द विजुअली, इसकी वजह से जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं वो अपने फिंगर्स के द्वारा उनको फील करते हैं और समझ जाते हैं कि क्या लिखा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो है नॉलेज लिटरेसी एंड प्रोग्रेस। देखिए विद द कमिंग ऑफ कंप्यूटर्स, धीरे धीरे कंप्यूटर्स आए, प्रिंटिंग और ज़्यादा फास्टर और बेटर हुई, मेटल टाइप्स भी आए। जो आप मेटल टाइप्स आप देखो तो ज़्यादा लॉन्गर यूज़ नहीं है क्योंकि कंप्यूटर स्टार्ट हो गए। इंस्टेड स्पेशल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक पेज मेकर एंड इन डिज़ाइन आर यूज टू अरेंज द टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन द पेजेस। इसके साथ ही देखिए आजकल स्पेशल फीचर्स आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, जिससे कि आप डिज़ाइंस वगैरह पूरे पेजेस में पिक्चर टेक्स्ट सब ऐड कर सकते हैं। इफ़ अ कंट्री वांट्स टू मेक प्रोग्रेस, और क्लियरली है कि अगर कोई भी कंट्री अपनी प्रोग्रेस चाहता है तो उसके लिए नॉलेज जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट नॉलेज बी कम्युनिकेटेड, कि जो भी उनके पास नॉलेज है, जो भी उनके पीपल के पास लार्ज नंबर ऑफ पीपल में नॉलेज जो है वो कम्युनिकेट की जाए, यानी उसका मतलब आदान प्रदान किया जाए, लोगों को हर चीज़ की नॉलेज हो। तो ये कैसे होगा? ये होगा प्रिंटिंग की वजह से और राइटिंग की वजह से। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। तो आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।